एक बालिका माफी जिसका नाम है, वो 9/5/2023 को अपनी स्टेप मदर के साथ नरवाना से जींद ट्रेन में बैठी थी। लेकिन जींद पहुंचने से पहले वो बच्ची भीड़ होने के कारण अपने माँ से छूट गई और बच्ची माँ के साथ नहीं मिल पाई दोबारा। बच्ची जब ट्रेन से जींद रेलवे स्टेशन पर उतरी तो वहाँ के आम जनों ने 112 नंबर पर फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे एक लवारिस हालत में एक छोटी बच्ची यहाँ पर है हमारे पास। 112 नंबर ने, जो अब हमारे हर जिले को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम टीम प्रोवाइड की गई है, उससे वहाँ से जींद की टीम से संपर्क किया और जींद की टीम उस बच्ची को ले जाकर सीडब्ल्यूसी के सामने उन्होंने प्रोड्यूस किया। सीडब्ल्यूसी जींद का हमारे पास फ़ोन आया क्योंकि सीडब्ल्यू जिला जींद में 6 वर्ष से कम की बालिकाओं का कोई आश्रम नहीं है। तो उस बालिका को कैथल बाल आश्रम में भेजा गया और उस कैथल के बाल आश्रम में आने के पश्चात उस बच्ची का मेडिकल कराया गया, उस बच्ची को रखा गया और उस बच्ची की बार बार हमारे काउंसलर द्वारा काउंसलिंग करवाई गई। लेकिन बार बार जानकारी लेने के बाद भी बच्ची केवल अपना नाम ही बता पाई, इसके अलावा वो अपने परिवार की कुछ जानकारी नहीं दे पाई। तो परिजनों का कैसे पता चला? परिजनों को जानकारी ऐसे हमारे से साझा हुई भाई साहब कि उस बच्ची के पिता ने, जब वो बच्ची गुम हुई थी, तो लोकल थाने में कंप्लेंट की थी कि ऐसे ऐसे मेरी बालिका गुम हो गई है। तो जो हमारी कैथल की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम है, उन्होंने उस कंप्लेंट के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसके पिता ने क्लू दिया कि उसकी बच्ची अपनी स्टेप मदर के साथ नवाना से जींद वाली ट्रेन में गुम हुई है। ऐसी जानकारी मिलने के बाद जो हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम है, उन्होंने जींद की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम से संपर्क किया। तो उन्होंने ये जानकारी दी कि इस डेट में हमारे को एक बच्ची रेलवे स्टेशन से मिली थी, जिसे हमने सीडब्ल्यूसी जींद के माध्यम से प्रोड्यूस करने के पश्चात कैथल के बाल आश्रम में रखा हुआ है। ऐसी जानकारी मिलने पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम का हमारे पास संदेश आया। हमने उस बच्ची के पिता को बुलवाया, उनके बच्चे के डॉक्यूमेंट उससे वेरीफाई करवाए और उस बच्ची की मुलाकात एक बार बाल आश्रम में पिता से करवाई गई और दोनों आपस में मिलते ही एक दूसरे को तुरंत पहचान गए और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि बच्ची आज अपने पिता से 3 महीने के बाद लगभग मिल रही है, जो नाउम्मीद हो चुकी थी कि अपने परिवार में जाएगी। और पिता इस बात से नाउम्मीद हो चुके थे कि उसको कभी उसकी बालिका दोबारा मिलेगी। तो रिएक्शन क्या थे जब वो? रिएक्शन भाई साहब दिल को छूने वाला था। दोनों बिटिया और पिता एक दूसरे से चिपट कर रोने लगे और उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हमारी जानकारी के मुताबिक जो हमें आदेश सीडब्ल्यूसी कैथल ने दिए और उससे पहले सीडब्ल्यूसी जींद ने कैथल के पास उस बच्ची को भेजा। उन्होंने सीडब्ल्यूसी ने उससे बातचीत करने के बाद, बच्ची लेने के बाद, उसकी पूरी टीम को हमारे पास भेजा कि आप ये बच्ची उनको सौंप के आए। जब बच्ची हमारे पास आती है, सीडब्ल्यूसी के ऑर्डर से भी आती है, तो हम उसका एक मेडिकल करवाते हैं जो अनिवार्य है कि बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के पश्चात ये हमारी जिम्मेदारी रहती है कि जब तक वो बच्चा हमारे पास है, हम उसकी देख रेख करें, उससे प्यार करें, स्नेह करें, ताकि उसको ये ना लगे कि मैं गुम हो गई और गुम होने के कारण मैं दाएं बाएं। सबसे पहली बात तो ये है, जो वो हमारे पास रही, उसका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अपने पिता, एक अपने गार्डियन से उसका व्यवहार होना चाहिए। बहुत सुंदर व्यवहार। उसे लगता, हमें भी लगता नहीं था कि ये दूसरा का बच्चा है, हमें ये लगता था ये हमारी बच्ची है। और बड़ा मासूम सी बच्ची थी। और समय समय पर हम उससे पूछते भी तुम्हारा नाम क्या है बेटा, तो वो माफी बताती। जब पिता का नाम पूछते तो वो कुछ नहीं बता पाती। जब उसके पिता उससे मिले, वो दृश्य वास्तव में मार्मिक विषय था। वो दृश्य वास्तव में मार्मिक दृश्य था कि बच्चे को देख के पिता रो पड़े और पिता को देख के बच्चा रो पड़ा। ये तो ठीक उसी प्रकार हो गया जैसे भरत मिलाप का सीन होता था, वही सीन हमें देखने को मिला। ऐसा है जी, बिल्कुल ठीक बात है।
बच्चा अपनी माँ के पास खुश है, बच्चा अपने पिता के पास खुश है, बच्चा अपने परिवार में खुश है। लेकिन हम एक प्रयास करते हैं कि हम उनको घरेलू वातावरण दें, समय पर आवश्यकता के अनुसार सारी चीजें उपलब्ध करवाना। माफी कुश्ती माफी खुश थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इतनी खुश नहीं थी कि वो अपने पिता को छोड़ के हमारे साथ रहती। जब उसके पिता उसको मिल गए तो उसके लिए तो भगवान मिल गया। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चा अपने घर में जाकर अपने पिता के साथ, अपने परिवार के साथ मिलता है। जो बच्चे विदेश में गए हैं, एक कनाडा गई है, एक बेल्जियम गई है, दोनों लड़कियां हैं। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आज वो बच्चियां उन परिवारों में उस हमारे से ज्यादा या हमारे परिवारों से भी ज्यादा खुश है। क्यों? उनका पालन पोषण, उनका रहन सहन, उनका स्टेटस उन्हीं विदेशों में जैसा ही है आज। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि हमारा लगाया हुआ पौधा आज बेल्जियम में फल फूल रहा है, आज कनाडा में फल फूल रहा है। कभी वो जब बच्ची बड़ी होंगी, उनको ध्यान में आएगा, वो यहाँ मिलने आएंगी तो बताएंगी कि भाई सर हम भी आपके बच्चे हैं। तो दूसरी बात ये है कि भाई हमारे बच्चे, हमारे क्या आप लोगों के ही बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, पूरे इंडिया के हर स्टेट में स्थापित हुए हैं। वो उनको घर मिले हैं, उनको माता पिता मिले हैं, डॉक्टर अडॉप्ट करके लेकर गए हैं। एक्ट्रेस बॉम्बे से एक एक्ट्रेस आई थी, सिंगल मदर थी, वो भी अडॉप्ट करके लेके गई है। बड़ा अच्छा लगता है और हमें पता लगता है कि सेवा इसका नाम